हाँ तो दोस्तों, मैं करंट अफेयर से आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर को बताने जा रहा हूँ। तो कृपया हमारी इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। देखो दोस्तों, हाल ही में रहे वायरस क्लेडर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, इसको लिख लीजिएगा। हाल ही में रहे वायरस क्लेडर का संबंध किससे है? हाँ तो दोस्तों, क्लेडर का संबंध पूछा जाए किससे है, लिख लो पहले, संबंध किससे है? किससे है? तो दोस्तों देखो, यह क्वेश्चन, और देखो क्लेडर का संबंध आंसर में लिखिए। आंसर, क्लेडर का संबंध एमपॉक्स वायरस से है। एमपॉक्स वायरस एक होता है, एमपॉक्स लिख लीजिए दोस्तों। एमपॉक्स वायरस एमपॉक्स वायरस से है। अब लिखिए दोस्तों, हाल ही में भारत की पहली सिलिकॉन ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। भारत की सिलिकॉन कार्बाइड निर्माण सुविधा की कार्बाइड निर्माण सुविधा की जो कार्बाइड निर्माण सुविधा की आधारशिला है, वह कहाँ स्थापित की गई है? जो आधारशिला है, आधारशिला कहाँ स्थापित
की गई है। तो दोस्तों इसका आंसर लिख लीजिएगा आप लोग। आंसर ओडिशा। क्या? ओडिशा। ओ डी ओडिशा में बड़ा सा रहेगा, बड़ा सा उड़ीसा। हाँ चलो इसको काट दो, यहाँ पे लिख दो ओ डी ओडिशा में, उड़ीसा में लिख लेना दोस्तों, याद कर लीजिएगा आप लोग, एकदम कॉपी पेन लेकर बैठिएगा। उड़ीसा में। अब हाल ही देखो, अब ये क्वेश्चन दूसरा था, अब तीसरा लिखवा रहे हैं। हाँ तो दोस्तों ध्यान से देखिए इसे। हाल ही में बहुत इम्पोर्टेंट है। हाल ही में देखो, हाल ही में भारत का पहला क्या है? भारत का पहला, भारत का पहला जो है स्टील कार्बन, स्टील कार्बन जगह नहीं है दोस्तों, स्टील कार्बन। हाँ स्टील कार्बन। तो इसका स्टील कार्बन, क्या स्टील कार्बन अध्ययन कहाँ किया गया है? पूछा जाए हाल ही में भारत का पहला स्टील कार्बन अध्ययन, लिख लो इसे भी, अध्ययन कहाँ किया गया है? अब देखो दोस्तों, अध्ययन कहाँ किया गया है पूछा जाए तो केवला देव राष्ट्रीय उद्यान में हुआ है, जो राजस्थान में है। कहाँ पे है केवला देव? यहाँ पे नहीं, आंसर लिख के, आंसर केवला देव राष्ट्रीय उद्यान में हुआ है। उद्यान में हुआ है, राष्ट्रीय उद्यान में हुआ है।
जो कहाँ पे है, राजस्थान में। जो राजस्थान में है। जो राजस्थान में है। कहाँ पर है, राजस्थान के अंदर है। लिख लीजिएगा, राजस्थान में है। हाँ, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे घना पक्षी उद्यान बोलते हैं। जिसे, इसे भी लिख लो, जिसे घना पक्षी, चली नहीं रही है, पक्षी उद्यान बोलते हैं। घना पक्षी उद्यान बोलते हैं। जो लोहागढ़, जो लोहागढ़ भारत, जो लोहागढ़ भरतपुर के अंदर है। भरतपुर के अंदर है। जो लोहागढ़ भरतपुर के क्या है, अंदर है। डॉक्टर सलीम अली की कर्मस्थली, वह क्या है, डॉक्टर, वहाँ पर डॉक्टर सलीम अली की कर्मस्थली है। इसे भी लिख लीजिएगा, चलो लिखवा दे रहे हैं। वहाँ पर डॉक्टर सलीम अली की कर्मस्थली है। इसे भी लिख लीजिए दोस्तों। डॉक्टर जो है सलीम अली की कर्मस्थली है, रामगढ़ विषधारी बूंदी के अंदर है। पूछा जाए रामगढ़ के विषय में, हमने ये सब लिखवा दिया लोहागढ़, तो पूछा जाए रामगढ़ विषधारी बूंदी के अंदर है। अब लिख लो, रामगढ़ कहाँ पर है। पूछा जाए रामगढ़ कहाँ पर है, तो लिखो यहाँ पे रामगढ़ है, ऐसे लिखो। रामगढ़ विषधारी, रामगढ़ कहाँ पर है, तो रामगढ़
विषधारी बूंदी के अंदर है। रामगढ़ पूछा जाए कहाँ पे है, तो रामगढ़ विषधारी बूंदी के अंदर है रामगढ़। और पूछा जाए कि प्रतिवर्ष, अब देखो ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को बता रहा हूँ, एकदम बच्चों ध्यान से इसे लिखिएगा और समझिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। प्रतिवर्ष क्वेश्चन है, आप लोगों को दे रहा हूँ। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। यह भी तो पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। पूरे भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस देखो, हिंदी दिवस के विषय में भी देख लो और सब आज दिवसों के विषय में भी लिखवा देंगे। हिंदी दिवस कब मनाया, ध्यान से देखिएगा, कब मनाया जाता है। तो दोस्तों, भारत में हिंदी दिवस प्रतिवर्ष पूरे भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो आंसर लिखो, आंसर लिख लो 14 सितंबर। अब देखो दोस्तों, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिखवा रहे हैं दोस्तों, तो हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। इससे मोटिवेशनल मिलता है आप लोगों को, और भी अच्छी अच्छी चीज़ें, इसी चीज़ों से आप लोग जो है कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्ज़ाम को दे पाएंगे। ये सब याद होने वाली चीज़ है, याद रहेगा तो आप लोग दे लोगे। देखो, अब लिखना कि हाल ही में, अब लिखो हाल ही में राइटिंग पे मत आइएगा दोस्तों, राइटिंग तो देखो जो ना समझ में आए बस बातों को सुन के लिख लो। हाल ही में जो हमारा लैंग्वेज है, जो मैं बोल रहा हूँ बस उसे सुन के लिखते रहो। हाल ही में
जो लिखवाऊंगा वही बोलूँगा। हाल ही में भारत सरकार ने, लिखो दोस्तों, भारत सरकार ने हाल ही में भारत सरकार ने किसका नाम बदलकर श्री विजयापुरम किया है? भारत सरकार ने किसका नाम बदलकर श्री विजयापुरम किया है? श्री विजयापुरम किया है। अब देखो दोस्तों, श्री विजयापुरम किया है। अब लिखो दोस्तों, अंडमान निकोबार। क्या लिखोगे? अंडमान निकोबार। आंसर में लिखो अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार। हाँ, अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नया नाम छत्रपति संभाजी नगर। हाँ, अंडमान निकोबार की राजधानी, लिखो, अंडमान निकोबार की राजधानी लिख लो। मैं लिख भी दे रहा हूँ कि राजधानी। जानता हूँ बच्चों, मैं नहीं लिखूँगा तो आप लोग भी नहीं लिखोगे। राजधानी कहाँ पे? राजधानी लिख दिया। राजधानी अब हुआ ना, राजधानी। अब देखो, राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम, राजधानी पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर का औरंगाबाद का नया नाम, पोर्ट ब्लेयर का, अब लिखो, पोर्ट ब्लेयर का औरंगाबाद का नया नाम। आंसर लिखने की कौन सी आवश्यकता? नया नाम छत्रपति संभाजी नगर का नाम है।
छत्रपति संभाजी नगर का नया नाम है। नया नाम है। अब देखो, नया नाम है। हाँ, नया नाम संभाजी नगर का नाम है। और का नाम क्या है? महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट। कहाँ का है ये? तो संभाजी नगर। नहीं बच्चों, औरंगाबाद का नया नाम छत्रपति संभाजी नगर है। हाँ, संभाजी नगर है। नगर है। संभाजी नगर है। और नया नाम चलो कल बता देंगे दोस्तों। हाँ, औरंगाबाद का नया नाम छत्रपति संभाजी नगर नगर है, जो महाराष्ट्र के अंदर है। ये भी कहाँ पे है? शायद नहीं, सही है बच्चों। जो महाराष्ट्र के अंदर है। जो महाराष्ट्र के अंदर है। कहाँ पे है? महाराष्ट्र के अंदर है। हाँ, अयोध्या के, एक और लिखो मोस्ट इम्पोर्टेंट, अयोध्या के आप लोगों में से कौन कौन अयोध्या गया है? कौन कौन गया है भगवान का दर्शन करने? अच्छा, ठीक है, शांत रहिए। अयोध्या के जो है, एक होता है अयोध्या के, मैं क्या बोल रहा था? अयोध्या के एयरपोर्ट, एयरपोर्ट, हाँ, एयरपोर्ट का नाम है। का नाम है। अयोध्या के एयरपोर्ट का क्या नाम है पूछा जाए तो आंसर में जवाब दीजिएगा छत्रपति। अयोध्या के एयरपोर्ट का नाम क्या है? छत्रपति नहीं, शिवाजी तो वहाँ का है। रुको, अयोध्या के एयरपोर्ट का नाम है श्री महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट। महर्षि वाल्मीकि
वाल्मीकि एयरपोर्ट, महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट। तो धन्यवाद दोस्तों। हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। आप लोगों के पेपर के पॉइंट व्यू से हमने बहुत ही शानदार चीज़ लिखवा दी है आप लोगों के लिए, ठीक है। और देख लीजिएगा, वीडियो रोक के इसे समझ